इस गांव में बहुत छोटी उम्र में ही लड़कियों को मां बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ का नियम है जैसे ही किसी लड़की को पहली बार पीरियड आता उसकी शादी कर दी जाती थी और शादी के लिए लड़की वालों को अपनी पूरी जमा पूंजी तक खर्च करनी पड़ती थी। ये लड़कियां इतनी छोटी होती हैं कि उनका शरीर अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ होता, इसलिए उनके पैदा हुए बच्चे अक्सर कमजोर होते हैं और कुछ लड़कियां तो बच्चे को जन्म देते समय अपनी जान भी गंवा देती थी और उस बच्चे की जिम्मेदारी छोटी बहन के कंधों पर डाल दी जाती थी। इसी गाँव में एक सांवली लड़की थी। एक दिन वह मजाक मजाक में डॉक्टर का स्टेथोस्कोप उठाकर अपने दिल की धड़कन सुनती है। उसी पल वह हैरान हो गई थी और उसी दिन से उसने ठान लिया कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। लेकिन गांव की परंपरा इतनी सख्त थी कि स्कूल की कोई भी लड़की मिडिल क्लास तक भी नहीं पहुंच पाती थी। आयाली की सबसे अच्छी दोस्त पूरे स्कूल में टॉप करती थी, लेकिन वह भी इस नियम से नहीं बच सकी। जैसे ही उसे पहली बार पीरियड आया, उसका बालिग होने का समारोह कर दिया गया। उस दिन उसकी दोस्त खुश थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसे ढेर सारे तोहफे दिए थे। आयाली यह देखकर अंदर ही अंदर जल उठी। उसने उत्सुकता से पूछा, पीरियड आने पर कैसा लगता है? मुझे तो आज तक नहीं आया। मुझे तो लगता है शायद ये सच भी नहीं है। उसकी दोस्त को लगा था कि समारोह के बाद कोई हीरो आएगा और सपनों जैसी शादी होगी, लेकिन कोई नहीं आया। उसके हिस्से बस खेतों का काम, गोबर उठाना और रोज की मेहनत ही आई। जरा सी गलती पर माँ डांट देती थी। उसने रोते हुए अपनी सारी परेशानी आयाली को बता दी और कहा, काश उसका पीरियड इतनी जल्दी न आया होता। यह सुनकर आयाली का इरादा और पक्का हो गया। उसने तय कर लिया कि वह इस नियम को तोड़ेगी। लेकिन अगले ही दिन उसके पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द उठने लगा। वह चुपचाप भीड़ से हट गई, मगर दर्द बढ़ता गया। उसके पैर से लाल निशान बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वही डर आ चुका है। उसकी आंखों के सामने अपनी दोस्त की जिंदगी घूम गई। दिन भर काम और कोई सपना नहीं। उसने मन ही मन कहा, नहीं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो जाएगा। घर लौटते समय प्रिंसिपल ने उसे बुला लिया। क्योंकि प्रिंसिपल कद में छोटे थे, उन्होंने आयाली से ऊपर रखी स्याही की बोतल उतारने को कहा। तभी उसका हाथ फिसल गया और लाल स्याही जमीन पर फैल गई। जब आयाली ने अपनी स्कर्ट पर लाल स्याही देखी तो वह मुस्कुरा उठी। यह बिल्कुल सही मौका था। अब उसके शरीर का रंग छुप गया था। वह खुशी खुशी स्कूल से बाहर निकली। रास्ते के लोगों को भी धोखा दे दिया और अपनी माँ को भी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि आर्या देवी का त्योहार आने वाला था। इस त्योहार में सिर्फ वही लड़कियां मंदिर में जा सकती थीं जिन्हें अभी पीरियड नहीं आया हो। जब आयाली मंदिर के अंदर जाने के लिए लाइन में खड़ी थी, तब वहाँ खड़ी एक बूढ़ी दादी जो गांव की मुखिया थी, वो सभी लड़कियों को बताती है कि अगर कोई भी लड़की पीरियड होते हुए मंदिर के अंदर जाती है तो आर्य देवी उसे अमावस्या की रात तक जिंदा नहीं छोड़ती। ये सुनते ही आयाली घबरा जाती है और लाइन से हटकर अपनी चाची का हाथ बटाने लग जाती है, मगर तभी उसकी माँ की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे जबरदस्ती उठाकर लाइन में खड़ा कर देती है। न चाहते हुए भी आयाली को मजबूरन दूध का लोटा लेकर मंदिर में जाना पड़ता है। आयाली मन ही मन आर्य देवी से माफी मांग रही थी, लेकिन उस बूढ़ी दादी की बातों का डर उसे अभी भी सता रहा था। अगले दिन जब आयाली सोकर उठती है और अपने दांत साफ करती है तो वो देखती है कि उसका थूका हुआ पेस्ट थोड़ा लाल था। उसे लगा कि दादी की बात सच हो गई है। डर इतना था कि आयाली रोज मंदिर जाकर आर्य देवी से माफी मांगने लगती है। धीरे धीरे अमावस्या का दिन भी आ जाता है। उस रात आयाली ठीक से सो भी नहीं पाई थी। उसे नींद तो आ रही थी, मगर दादी की बातों का डर अभी भी उसके मन में घूम रहा था। सुबह हुई तो आयाली दौड़कर शीशे के सामने गई और अपने आप को देखने लगी। जब उसे पता चला कि वह जिंदा है तो वो बहुत खुश हुई। अब आयाली खुशी खुशी मंदिर गई और देवी माँ का शुक्रिया किया, मगर इतने में ही आयाली की माँ वहाँ पर आ गई। उन्होंने आयाली से पूछा कि वह यहाँ पर क्या कर रही है, तो आयाली ने बस इतना कहा कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है और आगे चल दी। तभी उसकी माँ ने उसका बैग पकड़ लिया, मगर वह नीचे गिर गया। माँ ने देखा कि उसमें एक कपड़े का टुकड़ा है जिसे पीरियड के वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये देख आयाली की माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे तेजी से एक छाटा मार दिया। माँ समझ चुकी थी कि आयाली ने सबसे बड़ा नियम तोड़ा है। वह पीरियड्स के दौरान आर्य देवी के मंदिर गई थी। माँ जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए देवी से माफी मांगने लगी। उन्हें यकीन था कि अब अमावस्या की रात आयाली की आखिरी रात होगी और देवी का श्राप उसे निगल जाएगा। आयाली ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अमावस्या की रात तो गुजर भी गई, देखो मुझे कुछ हुआ क्या, और मैंने देवी माँ से बात कर ली है। आयाली के इस तर्क ने माँ को सोच में डाल दिया, पर गांव वालों का डर अब भी उन पर हावी था। माँ घबराकर बोली, इससे पहले कि गांव वालों को सच पता चले और वे तुझे गांव से बाहर निकाल दें, हमें तेरी शादी करनी होगी। लेकिन आयाली की आंखों में कुछ और ही सपने थे। उसने साफ कह दिया, माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अपनी बेटी का मासूम चेहरा और उसकी हिम्मत देख माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने वादा किया कि वे यह राज किसी को पता नहीं चलने देंगी। अगले दिन आयाली मुस्कुराते हुए स्कूल पहुंची। 10वीं कक्षा की लाइन में वह अकेली लड़की थी जो वहाँ खड़ी थी। उस गांव का दस्तूर ही ऐसा था कि 9वीं कक्षा तक आते आते लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। जब टीचर क्लास में हाजिरी लेने आए तो वे भी दंग रह गए। पूरी क्लास में सिर्फ एक लड़की आयाली ही थी। अब उसकी पढ़ाई का रास्ता साफ था। आयाली अपनी पढ़ाई में जुट गई, पर खतरा अभी टला नहीं था। एक दिन जब वह नहाकर अपना वही पीरियड्स वाला कपड़ा सुखा रही थी, तभी आयाली के पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं और वह कपड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो।